तो हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। मैं प्रियंका गुप्ता आप सबके सामने आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, जो कि है डीकैथलॉन। पता है फ्रेंड्स, हम संडे को गए थे डीकैथलॉन में बहुत मस्ती की। हमने साइकिल चलाया। हमको वहाँ पे जाके सबसे ज़्यादा मज़ा आता है साइकिल चलाने में। साइकिल चलाना इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम पास फॉर अस। हम वहाँ गए और साइकिल एसेसरीज़ की तरफ सब जगह घूमे, बहुत मस्ती की। और हमने देखा कि वहाँ पे साइकिल की बहुत सारी एसेसरीज़ रखी हुई थी फ्रेंड्स। चलिए मैं आपको साइकिल की तरफ लेके जाती हूँ। साइकिल चलाना सिर्फ मेरा ही नहीं है एंटरटेनमेंट है, मेरे दोनों बच्चों के भी एंटरटेनमेंट है। उन्हें भी साइकिल चलाना बहुत पसंद है। हम डीकैथलॉन यूज़ली इसीलिए जाते हैं कि वहाँ हम साइकिल पीसफुली चलाएं। ऐसे ही जूम साइकिल तो सब जगह मिलता है, बट वहाँ पर ही हम कुछ सीख नहीं पाते। मेरी बेटी ने तो डीकैथलॉन जा कर ही साइकिल चलाने सीखा, वो भी टू व्हीलर, बिना किसी के सपोर्ट के साथ। हाँ, वहाँ पर बहुत सारे एसेसरीज़ देखा हमने साइकिल का, बॉटल्स, लॉक, तरह तरह की गारमेंट्स, हेलमेट्स, फिर उसके बाद लाइट्स, हॉर्न। सच में डीकैथलॉन जैसे वैरायटी तो कहीं नहीं मिलती। और सीट्स की भी इतनी अच्छी अच्छी वैरायटीज़ थी ना फ्रेंड, क्या बताएं आपको। फ्रेंड्स, फिर अपने बच्चों को देखकर मुझे भी ना बहुत मन कर रहा था, पता है, साइकिल चलाने का। मैं बार बार मौका ढूंढ रही थी कि मुझे भी कोई साइकिल मिल जाए और फिर मैं भी एक साइकिल ले लूँ। अचानक से मुझे एक साइकिल दिखा तो मैंने भी ले लिया। और फिर मैंने सोचा चलो कोई आज एक चैलेंज कर लेते हैं। चैलेंज कर रही थी, बट पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे लगा मैं 5 राउंड बिना लेग रखे नीचे साइकिल चला लूँगी, जो कि मैंने किया। 2 राउंड्स तो मैंने कर ही लिया साइकिल का बिना पाँव रखे। और मेरा बेटा भी मेरे साथ कंपटीशन करने लगा। मुझे तो लगा कहीं वो ना आ जाए बीच में, बट ठीक था, वो मेरे साथ चल रहा था और मुझे कंपटीशन मेरे साथ खेल रहा था। बट भीड़ होने के कारण मुझे लेग रख ही देना पड़ा, क्योंकि अगर लेग नहीं रखते तो एक्सीडेंट हो जाता। तो फ्रेंड्स, आपको पता है ना, फिर तो डीकैथलॉन वाले मुझे बाहर ही निकाल देते। तो मैंने 5 राउंड्स कंप्लीट किया, जिसमें 2 राउंड्स तो मुझे लेग रखना ही पड़ा भीड़ के कारण। तो फ्रेंड्स, मैंने पूरी चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाई, सॉरी। नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो चैलेंज ज़रूर कंप्लीट करने का कोशिश करूंगी और उसका ब्लॉग आपको ज़रूर बना के दिखाऊंगी। मैंने काफ़ी टाइम के बाद साइकिल चलाया। आपको तो पता है शादी के बाद ये सब चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। तो उस दिन मैंने ऑलमोस्ट 10 इयर्स के बाद साइकिल चलाई होगी मैंने। तो फ्रेंड्स, साइकिल कैसे चला रही थी तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पता है फ्रेंड्स, वहाँ बीच में बैडमिंटन रखी हुई थी, जिसको देखकर मुझे बहुत मन कर रहा था, तो मैं इसे भी खेलने के लिए शुरू हो गई। हालांकि मैं बॉल अच्छे से मार नहीं पा रही थी, पर मज़ा आ रहा था मुझे खेलने में, क्योंकि अपनी बचपन याद आ रहा था मुझे। मुझे ऐसा लग रहा था, वाह कितना अच्छा है, ये सब हमारे टाइम में क्यों नहीं था। फिर मैं चली गई चैलेंज लगाने के लिए। इस मशीन को क्या बोलती है मुझे याद नहीं आ रहा है, बट बहुत मज़ा आता है। मैं जब जिम जाती हूँ ना, मैं इसे बहुत करती हूँ, 1 मिनट नॉन स्टॉप करती हूँ। पर यहाँ पे मैंने 30 सेकेंड ही किया, जो मैंने पूरा ही कंप्लीट किया। इसका चैलेंज मैंने जीत गई, क्योंकि ये मैं यूज़ टू हूँ इसके साथ। एक्चुअली बॉडी फ्लेक्सिबल हो गया है ये सब करने में, तो अब मेरे लेग्स में पेन भी नहीं होता इसके करने के लिए। फिर हम चले गए गारमेंट्स की तरफ। हम गारमेंट्स देख रहे थे। यहाँ पे गारमेंट्स की कलेक्शन भी बहुत अच्छी है। ट्राउज़र्स, ट्रैक पैंट्स, टी शर्ट्स। यहाँ के मटेरियल बहुत अच्छे होते हैं। चीप मटेरियल जो होते हैं पॉलिस्टर के, जो अर्ली ड्राई हो जाते हैं, जो बहुत जल्दी सूख कर लेता है। और कॉटन भी मिलता है फ्रेंड्स, बट यहाँ पे लोग मोस्टली पॉलिस्टर कपड़ा ही खरीदने आते हैं, क्योंकि जब हम जिम जाते हैं या योगा या जुम्बा करते हैं तो हमें क्विक ड्राई वाले कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। और सच में फ्रेंड्स, आप अगर डीकैथलॉन जाते हो और डीकैथलॉन आपकी अगर नियरेस्ट में है, तो आपको अगर कभी भी कुछ ट्रैक्स पैंट्स या जॉगर्स लेनी हो तो आप डीकैथलॉन ज़रूर विज़िट करना। यहाँ पे एम्पल्स ऑफ कलेक्शंस होते हैं।
और वैराइटीज़ भी बहुत अच्छी होती है। मैं यूज़ली यहाँ से ट्रैक पैंट लेती हूँ, क्योंकि ट्रैक पैंट्स जब हम एक्सरसाइज जुम्बा करते हैं ना, तो हमें अच्छा स्ट्रेचेबल वाला चाहिए, ताकि हमारा बॉडी अच्छा से लिफ्ट हो और स्ट्रेच हो। तो मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ यहाँ से ट्रैक पैंट लेने का। यहाँ पे शूज़ भी बहुत अच्छे थे फ्रेंड्स। मैं शूज़ तो मैंने लिया नहीं, पर हाँ मैंने चेक किया था, बहुत लाइट वेटेड है। और ये था कुछ इम्यूनिटी ड्रिंक्स, हमने भी वहाँ से कुछ ख़रीदा। मैं आगे बताती हूँ आपको हमने क्या ख़रीदा इम्यूनिटी ड्रिंक्स में। और अभी हम आ चुके हैं फुटवेयर्स की तरफ। ये फुटवेयर्स थे, सच में फुटवेयर्स बहुत अच्छे थे। स्लीपर्स भी बहुत अच्छे थे। ये एक्चुअली स्विमिंग के लिए है। जब हम पूल के किनारे जाते हैं तो हम शू पहन के नहीं जाते हैं, तो हम स्लीपर्स लेते हैं। तो इसकी तरह से यहाँ पे सारा स्विमिंग के सारे कॉस्ट्यूम्स, सारे एसेसरीज़ थे। मुझे तो सबसे अच्छा यहाँ का फ्लोटर लगा। फ्लोटर मतलब इतना लाइट वेटेड था ना कि मत पूछिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा फ्लोटर्स। और ये वाला ड्रेस तो सच में इट वॉज वेरी रियली वेरी वेरी प्रिटी एंड वेरी गुड क्वालिटी। ये पूरा ना रेक्सिन टाइप के कपड़े का था, मतलब मुझे नहीं लगता कि पानी में जाने से वो बिल्कुल भी भीगेगा या चिपकेगा। ये तो फ्लाइंडर्स फ्रेंड्स, आप क्या फ्लाइंडर्स से खेलते हो? मेरे बच्चे बहुत खेलते हैं, पर मुझे डर लगता है, क्योंकि हमारे घर में इतना एरिया नहीं है कि हम खेल सकें। मुझे ये लगता है कि कांच वाँच में लग जाए और टूट ना जाए। फिर हम आ गए इस सेक्शन में, बिलिंग सेक्शन में। मेरे बेटे ने इम्यूनिटी बूस्टर ऑरेंज जूस लिया, और उसे वो ऑरेंज जूस इतना पसंद आ रहा था कि वो बिल तक का भी वेट नहीं किया। और फिर भैया ने हमें कहा कि आप पी लो, मैं बिल बना देते हैं। फिर हम चले गए। डीकैथलॉन से बाहर आकर हमें बहुत भूख लग रही थी, तो हम पहुंच गए महालक्ष्मी पाव भाजी सेंटर, जो हमारे घर से बहुत ज़्यादा ही नज़दीक में है। हमने वहाँ पाव भाजी खाया। वहाँ भाजी की क्वांटिटी इतनी अच्छी होती है कि हम एक्स्ट्रा पाव के साथ अपना पूरा पेट भर लेते हैं। और फिर हमने वहाँ पाव भाजी इंजॉय किया, और अपने ब्लॉग को एंड कर हम पहुँचने लगे अपने घर। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू मोटिवेट मी, क्योंकि मैं एक न्यू ब्लॉगर हूँ। मुझे आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब एक नया मोटिवेशन देगा, ताकि मैं और भी अच्छा ब्लॉग आपके सामने लेकर आ पाऊँ।